एक सामान्य व्यक्ति और एक बुद्ध के बीच में क्या फ़र्क होता है? वो कैसे जीते हैं? बुद्ध कैसे जीते हैं और सामान्य व्यक्ति कैसे जीता है? सामान्य व्यक्ति जिसको हम सांसारिक व्यक्ति कहेंगे। सांसारिक व्यक्ति का अर्थ है जो संसार की वासनाओं में जीता है। और संसार माने जो है अनुभव में जो भी आता है वो सब संसार है। दूसरे लोग जो दिखाई पड़ते हैं और खुद आप भी जो दिखाई पड़ते हो, आप भी दूसरे के लिए दिखाई ही पड़ते हो, इसलिए दूसरे दृश्य है तो आप भी दृश्य हो गए, है ना। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप ही और सब दृश्य है, आप अकेला ही दृष्टा हो, पर्सनल दृष्टा हो। कुछ दृष्टा हो आप मगर पर्सनल नहीं हो। वो और आप दोनों मिल के जो तैयार होता है वो दृष्टा, वो भिन्न होता है। तो सांसारिक का अर्थ होगा जो भावनाओं में जीता है, जो मन की आकांक्षाओं में जीता है, जो मन में जो विचार चलते हैं उनके पीछे कार्य करता है। और आध्यात्मिक का अर्थ होगा जो संसार में नहीं जीता है या जो शून्य में जीता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सांसारिक व्यक्ति ऐसे जिएगा जो क्षण उसको मिलता है उस क्षण को वो आगे के लिए तैयारी में लगाता है। जीने के लिए जो क्षण मिलता है, और जीने के लिए एक ही क्षण मिलता है, किसी को भी दो क्षण तो नहीं मिलता। आप उस क्षण में जी सकते हो, किसी एक बात पर, दो बात पर आप जी नहीं सकते। और आपको जीने के लिए दो क्षण नहीं मिलेंगे, आप इस बात को भी जी लो यहाँ पर और एक ही समय पर दूसरी बात पर भी आप जी लो, इस तरह का होता नहीं। तो वो क्षण बुद्ध को भी मिलता है, सामान्य व्यक्ति को भी मिलता है। वो क्षण है, सभी को मिलता है, मगर वो एक ही क्षण होता है। अब उस क्षण को आप कैसे जीते हो, इस पे फर्क है। बुद्ध कैसे जीते हैं इस क्षण को, और सामान्य व्यक्ति कैसे जीता है। सामान्य या जिसको हम सांसारिक व्यक्ति कहेंगे, वो इस क्षण को दूसरे क्षण के लिए लगा देगा और इस क्षण को जिएगा नहीं, है ना। जब भी उसको क्षण मिलता है वो आगे के क्षण को अच्छा बनाने के लिए सोच रहा होता है, या भविष्य के लिए इस क्षण को दांव पे लगाता है, दांव में लगाता है ना। वो भविष्य की बात को सोचने के लिए इस क्षण का प्रयोग कर रहा होता है, इसलिए ये क्षण उसके हाथ से निकल रहा होता है। जो बुद्ध इस तरह जीते हैं, जो क्षण मिलता है उस क्षण में जीते हैं। उस क्षण को आगे आने वाले किसी क्षण को अच्छे बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप आगे आने वाले किसी क्षण को अच्छा बनाने के लिए इस क्षण का प्रयोग करके इस क्षण में नहीं जीते हो तो आप कभी भी जी नहीं पाते हो। क्योंकि जब वो क्षण आएगा तब उस क्षण में भी आप आगे वाले क्षण के लिए ही प्रयोग करेंगे। आगे वाले क्षण तो सदा ही रहेंगे, है ना। तो आप कभी भी क्षण में जी नहीं पाएंगे। ये सांसारिक आदमी की परिभाषा है। वो सत्य में नहीं जी, क्योंकि क्षण सत्य होता है और क्षण को वो अगले क्षण के लिए सोच के व्यतीत करता है, उसको जीता नहीं, उसको जानता नहीं। और जब दूसरा क्षण आता है फिर तीसरे क्षण के लिए उसको लगा देता है। ऐसे ऐसे उसकी ज़िंदगी सारी चली जाती है और एक दिन मृत्यु हो जाता है, और उसने कभी भी क्षण को जाना नहीं है। इसलिए बुद्ध को हम ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी का क्या अर्थ है? ज्ञानी का अर्थ है जिसने जान लिया क्षण क्या होता है, क्षण में जीना क्या होता है। हम क्षण को अगले क्षण के लिए व्यतीत करते हैं, इसलिए क्षण में हम कभी भी जीते नहीं, है। तो सत्य क्षण में ही होता है, तो हमको क्षण में जीना चाहिए, उसको अगले क्षण के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। अगले क्षण के लिए आप उसका प्रयोग करेंगे तो फिर जब अगला क्षण आएगा फिर अगले क्षण के लिए आप प्रयोग करेंगे। इसलिए ये तो मूर्खता हो गई बात, है ना। ये तो अबुद्धि, कुबुद्धि हो गई।
तो बुद्ध और बुद्धू दो शब्द हैं। तो बुद्धू का क्या अर्थ है? जो ऐसा कुबुद्धि में पड़ गया है ना, उसको कहते हैं वो बुद्धू है। मगर बुद्ध उसको कहेंगे जो इस चक्कर में नहीं पड़ा। तो बुद्ध क्षणजीवी होते हैं। क्षणजीवी का अर्थ है जो भी क्षण उनके सामने आ पड़ता है, जहाँ भी वो होते हैं उस वक्त वो वहीं पर होते हैं। वो मन में कुछ अगले क्षण के लिए सोच नहीं रहे होते, वह जीने की प्लान नहीं कर रहे होते हैं। संसारिक आदमी का अर्थ है जो जीने का प्लान कर रहा है, वो संसारिक है। वो जीता कभी नहीं, प्लान करता है, और प्लान बहुत अच्छा अच्छा है। और सुंदर और अच्छा प्लान को सुन के भी हमको मज़ा आता है। आपको पता होगा, आपने कोई भविष्य में ऐसी प्लान आपने सोच लिया जो आपको एकदम सफल कर सकते हैं, तो उस प्लान के कारण भी आप बहुत खुश हो, एक्साइटेड हो जाते हैं। मगर एक्साइटेड ही होंगे, वो झूठ है। क्योंकि कल्पना जितना भी सुंदर नहीं क्यों ना हो, वो वास्तविक नहीं हो सकता। और वास्तविक ज्ञान से वो ज्ञान असली ज्ञान नहीं हो सकता। तो संसारिक लोग जीवन भर वो योजना करते रहेंगे, वो जीवन कैसे जिएं, भविष्य का जीवन कैसे जिएं, इसके लिए तैयारियां करते रहते हैं। नक्शा बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो पेपर वर्क करेंगे, बहुत कुछ कर डालेंगे। और जो क्षण उनके सामने आता है उसको छोड़ते जाएंगे, अगले क्षण के लिए उसका प्रयोग करते जाएंगे। तो इस कारण वो क्षण को कभी जानने का उनके पास संभावना ही नहीं बचेगा, एकदम सांसारिक हो गया, अब कोई उपाय बचा नहीं। तो बुद्ध को यह ज्ञान होता है कि क्षण में अगर हम इस क्षण को अगले क्षण के लिए प्रयोग ना करें, है ना, अगले क्षण के लिए प्रयोग नहीं करने का अर्थ क्या है? इस क्षण को आप जी लो भरपूर। और कैसे जी पाएंगे आप? इस क्षण को जीने के लिए आपको वो विचार त्यागना होगा जो भविष्य के लिए आप सोचते हैं, या भूतकाल के जो विचार आप सोचते हैं, तो उनको छोड़ देना होगा। क्योंकि आपको वर्तमान का जो वास्तविक क्षण है उसमें जीना है, और जीने के लिए आपको भविष्य और भूत आएगा बीच में, तो आप कैसे जी पाएंगे? इसलिए भविष्य और भूत के बारे में सोचना नहीं। तो आप इस तरह सोचेंगे नहीं, निर्विचार हो जाएंगे आप, उसी को ध्यान कहते हैं, है ना। ध्यान का अर्थ ही यही है कि आपको क्षण में जीने की कला आपको सिखाते कोई, है ना। क्षण में ध्यान लगाने की कला, हम कैसे क्षण में ध्यान को लगा सकते हैं, निर्विचार होकर उस क्षण में डूब के, है ना। भविष्य की और भूतकाल की बात नहीं सोचने के कारण हम डूब ही जाएंगे। क्योंकि अब भविष्य की बात सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भविष्य की बात सोच के हम इस क्षण को खो देंगे, है ना। तो इस क्षण को खोना नहीं है ना हमको। तो इस क्षण को नहीं खोने के लिए हम कुछ भी थिंकिंग थॉट इत्यादि नहीं करेंगे, हम इस वर्तमान क्षण के साथ एक हो जाएंगे। जो सत्य जो हो सकता है वो यहीं पर ही हो सकता है, और कहीं पर भी सत्य हो नहीं सकता। वो सत्य क्षण में ही होगा, आगे पीछे नहीं होगा। उसके साथ एक होकर जीने का नाम बुद्धत्व है ना। आप ऐसे हो गए, क्षण में जुड़ने की कला आपके साथ आ गई, तो क्षण एक ही मिलता है आपको, छोटा होता है फिर भी वो सतत होता है ना। आप ऐसा कभी आपको होगा नहीं कि जैसे कि आपके पास क्षण ही नहीं हो, है ना, अक्षण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्षण तो कुछ न कुछ आपका रहेगा ही सतत। आप घर में होंगे उस क्षण में, तो बाद में आप घर में नहीं होंगे तो आप ऑफिस में होंगे, तो ऑफिस में होने का वो दूसरा क्षण होगा। तो ऐसे सतत क्षण होंगे, और बुद्ध इन क्षणों में ऐसे जिएंगे जैसे वो अभी इस क्षण में जीते हैं। अभी इस क्षण में जीते हैं, तब उस क्षण में जिएंगे, आगे उस क्षण में जिएंगे। मगर उस क्षण में कैसे जीऊँ उसके बारे में इस क्षण में बात नहीं करेंगे, हैं। ये क्षण मिला है तो इस क्षण को मैं अच्छे से जी लूँ, इसका सदुपयोग कर लूँ, इसमें डूब जाऊँ, इसका रहस्य जान लूँ।
मगर जब वो क्षण आएगा तब उस क्षण को भी मैं जान लूँगा इसी तरह। तो उस क्षण की चिंता करने की बात ही नहीं। जब सामने आएगा तो हम वहीं होंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, वो भी कहीं नहीं जाएगा, है। इसलिए बुद्ध तो निष्फिक्री बेफिक्री होकर जीते हैं, वो मस्ती में जीते हैं। इसलिए भक्त नाचते हैं, आप देखेंगे ना, क्यों नाचते होंगे भक्त? मस्ती में नाचते हैं। तो इसलिए नाच पाते हैं कि वो क्षण में जीने के कारण उनको भविष्य की चिंता बची नहीं। हर पल जो क्षण आएगा उसमें वो जिएंगे। तो नृत्य आपको क्षण में जीने के लिए सीखते हैं। आप नृत्य से सीख सकते हो। नृत्य आपको उस क्षण में आपको डुबा देता है। आप एक किस्म से विलीन हो जाते हो और नृत्य ही बचता है, नृत्यकार वहाँ बचता नहीं है। तो इसीलिए भक्त नाच पाते हैं, कोई गीत गाते हैं, बहुत सुंदर पद रचते हैं, तो आनंद उनको होता है। क्षण में जीने के कारण वो प्रवाहित होता है।